अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं और हमने आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सीरीज हम लेके आएंगे जिसमें डिफरेंट प्रोफेशनल्स लोगों के साथ हम डिस्कशन करेंगे और इसको हमने नाम दिया था गुरु टॉक्स। अब गुरु टॉक्स के अंदर हम डिस्कशन डिफरेंट लोगों के साथ जो माहिर हैं, डिफरेंट चीजों के एक्सपर्ट हैं, हम उनसे डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अपने इम्यून सिस्टम की। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में और कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करके अपने कोविड-19 से जो वायरस है उससे मुकाबला कर सकते हैं। आज सेशन में हम सिस्टम पर बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कौन सी खुराकें ऐसी होती हैं जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकें और हम अपनी खुराक की चॉइस किस तरीके से करें। बच्चों के लिए कौन सी खुराक अच्छी रहेगी कि बच्चों का इम्यून सिस्टम बढ़ सके, नौजवानों के लिए और बड़ों के लिए कौन सा इलाज बेहतर है इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए। क्या कोई इंजेक्शन या कोई मेडिसिन वैक्सीन मौजूद है कोरोना वायरस से लड़ाई करने के लिए। ये तमाम सवाल जो हमारे माइंड में आते हैं और हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में कोरोना वायरस इंसर्ट हो चुका है और उससे खुलासी पाना, उससे दूर होना, उससे बचना बहुत जरूरी है। उसके लिए बेस्ट इलाज यही है कि अपने इम्यून सिस्टम को बेस्ट किया जाए अपने खुराक के जरिए, ना कि टीके गोली या इस तरह के टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा, हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मन्नान कुरैशी साहब। आप फूड एक्सपर्ट हैं और इम्यून सिस्टम के बारे में आज हम इनसे जानेंगे कि इम्यून सिस्टम होता क्या है और इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मन्नान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सुनाएं कैसे हालात हैं और क्या सोच रहे हैं इस वक्त आप अपने घरों में बैठ के आजकल की सूरत हाल के मुताबिक? सूरत हाल देखिए, अभी तो सिर्फ ये है कि दिन ब दिन ये कोशिश कर रहे हैं कि जिंदा रहें, कि जिस तरह से हालात जो है वो बिगड़ रहे हैं और मुस्तकिल केसेस अगर सिर्फ कोरोना की बात करें, उसके अलावा भी अगर आप दुनिया में देखें तो बहुत सारे बस हालात कुछ ख़राब ही चल रहे हैं। तो मेरा पर्सनली ये होता है कि मैं घर में हूँ और घर से ही सारा जो भी काम है वो हो रहा है, और इसके अलावा ये है कि खा पी रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह, बस इस तरह से जो चीज़ें आज हम सेशन में भी शेयर करेंगे। तो उन्हीं चीज़ों से मकसद जो यही है कि सिर्फ अपनी इसको सरवाइव किया जा सके, जो भी ये पैंडेमिक चल रहा है इसको सरवाइव किया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपने बात की कि घरों में रहना चाहिए और इसी को सरवाइव करना है। तो इसी बारे में हमने आपको दावत दी अपने प्रोग्राम में, गुरु टॉक्स में, कि आप यहाँ पे बताएंगे कि हाउ सबसे पहले ये बता दें इम्यून सिस्टम होता क्या है। बिल्कुल, शुक्रिया, क्योंकि इसके बारे में मैंने पिछले कुछ अरसे से, जब से ये पेंडेमिक का इशू स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे मिथ्स जिनको कहते हैं या वहम लोगों को जो है इस चीज़ के बारे में है। तो देखिए, इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो अल्लाह ताला ने, जैसे आप मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत है, एक नेचुरल फौज अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर रख दी है। उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो खून के साथ आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती रहती है। वो फौजी जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं, और जिस वक्त वो ये देखते हैं कि फलां जगह के ऊपर कोई बाहर का बंदा आ गया, या कोई ऐसा एंटीजन जिसको हम बोलते हैं, या पैथोजन बोलते हैं, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, कोई ऐसा आ जाता है कि जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। वो खाने के साथ भी आ सकता है, वो सांस के थ्रू भी जा सकता है आपकी बॉडी के अंदर। उसके अलावा कुछ लोग मेडिसिन ऐसी लेते हैं, उनके कुछ असरात होते हैं, उनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं। जो भी चीज़ आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही होगी, तो उसके खिलाफ जो एक्शन होगा आपकी बॉडी के अंदर, वो इम्यून सिस्टम करता है। किसी भी बीमारी के खिलाफ जो बर्दाश्त है आपकी, या आप जो उसका दिफा कर सकते हैं, वो उसको हम इम्यून सिस्टम कहेंगे। तो इसी से मैं बात आगे कंटिन्यू करूंगा कि दो चीज़ें है तो एक ही, लेकिन इसको अगर हम दो अलग तरह से समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ जाएगा कि एक होता है इम्यून सिस्टम और एक है इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी लैपटॉप के अंदर कोई सॉफ्टवेयर कर लेते हैं, वो इम्यून सिस्टम है। वो मेरा भी सेम है, आपका भी सेम है, अराउंड द वर्ल्ड उसके अंदर इम्यून सिस्टम सबके अंदर मौजूद है। उसका मैकेनिज्म हम पढ़ सकते हैं, वो काम किस तरह से करता है, वो डेवलप किस तरह से होता है, वो वीक किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें उसकी कांस्टेंट हैं, या आप कह सकते हैं कि वो चीज़ें ट्रेसेबल हैं।
दूसरी तरफ आ जाती है इम्यूनिटी। अभी जैसे मैंने इम्यून सिस्टम को सॉफ्टवेयर से कंपेयर किया, तो इसी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास एनेबल या अनेबल करने की ऑप्शंस होती हैं। तो वो जो इम्यूनिटी है वो एक्चुअली उसकी परफॉर्मेंस है, आपके इम्यून सिस्टम की परफॉर्मेंस है आपकी इम्यूनिटी। वो पर्सन टू पर्सन भी डिफर करती है, वो एक फैमिली के अंदर या बहन भाइयों के अंदर वो डिफर करेगी। मेरी इम्यूनिटी मेरे भाई से बहन से डिफरेंट होगी, आपसे डिफरेंट होगी, वो मजबूत भी हो सकती है, वो कमजोर भी हो सकती है। तो इम्यून सिस्टम सबके अंदर मौजूद है, इम्यूनिटी जो होती है वो ज्यादा या कम हो सकती है। फिर जिस वक्त हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फलां बीमारी, मतलब ये बहुत इसको कहना चाहिए कि ये फ्लेक्सिबल है, कि आपको अगर मिसाल के तौर पे जिस चीज से आप एक्सपोज होते हैं आपकी उसके खिलाफ ही बर्दाश्त बढ़ती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं बॉक्सर नहीं हूँ, ठीक है, और मुझे दीवार पे पंच करने की आदत नहीं है, तो जब मैं पहली दफा करूंगा मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन बार बार करने की वजह से वो जो मुझे जो पेन है वो कम महसूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एक ऐसा बंदा जो उस चीज के साथ एक्सपोज हुआ है उसके अंदर उसके खिलाफ बर्दाश्त होगी, वो उसका दिफा कर सकता है आपकी बॉडी के अंदर, उसके लिए एंटीबॉडीज, आपने आजकल बहुत ये प्लाज्मा थेरेपी की वजह से लोग बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो फिर अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि अगर एक बंदे को एक दफा मलेरिया हो गया है, खुदा ना खास्ता, तो उसके अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद होंगी अगर वो उससे रिकवर कर। लेकिन अगर मुझे कभी नहीं हुआ तो मेरे अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक है, तो उसकी इम्यूनिटी मलेरिया के खिलाफ मेरे से बेटर होगी। लेकिन अगर मुझे डेंगू हुआ है तो मेरी इम्यूनिटी डेंगू के खिलाफ होगी, मलेरिया के खिलाफ नहीं है। लेकिन उस बंदे को मलेरिया हुआ, डेंगू नहीं हुआ, तो उसकी इम्यूनिटी डेंगू के खिलाफ नहीं है, मलेरिया के खिलाफ है। समझ गए? तो दैट्स व्हाई आई कॉल दिस द फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म, कि ये हर एक के हिसाब से होता रहता है। और अभी जैसे वैक्सीन कोविड की भी आप देख रहे होंगे, प्लाज्मा, आपने सुना कि प्लाज्मा थेरेपी जो है, लोगों से जो लोग सरवाइव कर जाते हैं, जो लोग रिकवर कर जाते हैं, उनका प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्योंकि वैसे जैसे मैंने बताया कि ये कुदरती आपके पास है, तो सिर्फ यही अभी तक डिकोड कर पाया इंसान का जिस्म जो है, वही सिर्फ इस कोरोना वायरस को डिकोड कर पाया है और वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना सका है। तो ये डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो लोग ठीक हो जाते हैं उनसे ब्लड या प्लाज्मा उनका लेके उसमें से एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट करके, तो जो पेशेंट्स अब मौजूद हैं उनको वो इंजेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये है इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी में डिफरेंस। इसके लिए आप इसके बारे में कोई आपका सवाल है तो, वरना फिर हम जी जी, इस बारे में मेरा जो सवाल होगा आपसे नेक्स्ट, असल में इम्यून सिस्टम बहुत जरूरी हो गया है ये कोविड-19 से बचने के लिए। तो हम इम्यून सिस्टम के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हम कैसे इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं? सबसे बेहतर जो बेसिक है, जहाँ से स्टार्ट होता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और इससे के वायरस से जंग कैसे कर सकते हैं हमारा इम्यून सिस्टम को बेहतर करके। अच्छा, तो इसके मैं इस तरह से आपको जो इम्यून सिस्टम बनता कहाँ है, तो वो हमारे जीन्स के अंदर उसका सॉफ्टवेयर या वो मैकेनिज्म जो है वो इंस्टॉल्ड है। हमारा जीन जो हमारा डीएनए है, वो हर बच्चा जो है वो अपना इम्यून सिस्टम जो है वो लेके पैदा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके पास वो फाउंडेशन होती है, उसके पास वो उस तरह के सेल्स होते हैं, उसके पास वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्होंने काम करना होता है। फिर सवाल आ जाता है कि हम उसे बिल्ड कैसे करते हैं ओवर द इयर्स, या आप अपनी एज में उसको बिल्ड किस तरह से करते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जो जहां से शुरुआत होती है बच्चे की, वो माँ के दूध से होती है। तो जो बेस्ट आप किसी भी बच्चे के लिए, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी पूछा था, तो किसी भी बच्चे के लिए जो बेस्ट ग़िज़ा है शुरू के 6 माह में स्पेशली, वो माँ का दूध है। अब माँ के दूध का नेमुल बदल अभी तक क्यों नहीं आ सका, तो उसकी एक वजह सिर्फ यही फ्लेक्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी बीमारियां हैं वो हो सकता है साउथ अफ्रीका या इंडोनेशिया या दूसरे यूरोप से डिफरेंट हों।
तो जो यहाँ की पाकिस्तानी खातून होगी, वो यहाँ की जो नेचुरल या लोकल हम लोग कह सकते हैं, हमारे जो छोटे मोटे वायरसेस या बैक्टीरियाज, उनके खिलाफ उसके अंदर इम्यूनिटी होगी, और वो इम्यूनिटी, वो एंटीबॉडीज जो है वो दूध के थ्रू अपने बच्चे को प्रोवाइड कर देगी। यही वजह है कि अभी तक मार्केट के अंदर माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं आ सका, क्योंकि वो इम्यूनिटी उस तरह की नहीं देता। जो फॉर्मूला मिल्क आप लोग यूज करवाते हैं, उसके अंदर बच्चों की इम्यूनिटी अक्सर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, ये रिसर्चेस में भी देखा गया है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो बच्चे एटलीस्ट पहले जो 6 मंथ्स होते हैं, वो सिर्फ माँ के दूध पे, पानी भी नहीं उसके अंदर, उसको हम लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, सिर्फ उस पे रहते हैं, तो उनकी आगे चल के बाद की पूरी लाइफ के अंदर उनकी जो इम्यूनिटी होती है, या जो इन्फेक्शन जैसे छोटे बच्चों को जो हो जाते हैं, उनसे उनकी जो कुव्वत मुदाफियत जो है, जो इम्यूनिटी है, वो बेटर होती है, क्योंकि वो उनके सिस्टम को काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, वो उनकी मदर की तरफ से उनको मिलता है। फिर आ जाता है कि फिर वही बात कि जो भी हम खुराक खाते हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा आपका खून बनाता है, थोड़ा सा हिस्सा आपके मसल्स बनाता है, थोड़ा सा हिस्सा आपका जो है बाकी के जितने फ्लूइड्स हैं बॉडी के अंदर, हार्मोन्स वगैरह, वो बनाते हैं। तो इसी तरह आपके खाने का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इम्यून सिस्टम को भी जाता है। और इम्यून सिस्टम एक नॉर्मल बंदे का नॉर्मल काम करता रहता है छोटी मोटी चीजों के लिए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई इंजरी होती है, या कोई ब्लीडिंग, या कुछ भी ऐसा कोई आपको बाहर का इंफेक्शन होता है, तो फिर आपका इम्यून सिस्टम पहले से जरा ज्यादा काम करने लगता है। ठीक है, तो जो भी आप नॉर्मल गिजा खा रहे हैं, अगर आप इम्यून सिस्टम की, मैं अभी आपको स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स बताऊंगा, फूड्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो मिथ्स जो हैं वो भी जिनको जो है डिबंक करना है, जो फूड्स के अगेंस्ट घूम रहे हैं कि ये चीज खा लेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा, या ये चीज खाने से जो है वो इम्यून बूस्ट हो जाएगा। वो एक्चुअल क्या है, मैं आपको वो चीज भी आगे चल के बताऊंगा। तो उसके अंदर फिर हम ये करेंगे कि मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूंगा। अब वो न्यूट्रिएंट आपको जिस भी खाने से मिलेगा, वो आपका इम्यून सिस्टम ही बिल्ड कर रहा होगा। तो जिस तरह से आप विद एज आपकी ग्रोथ होती है, आपके मसल्स बनते हैं, जिस तरह से आप फैट वगैरह आपका बनता है, या फिर बाकी सब चीजें आपके जिस्म की बढ़ती हैं, इसी तरह इम्यून सिस्टम भी आपका जो है वो आपकी गिजा के साथ ही डेवलप होता चला जाता है। जी जी, मन्नान साहब आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन कर दी। यहाँ मेरे एक सवाल है कि जो माए बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, किसी की वजह से बच्चे माओं का जो दूध नहीं पिलाते, क्या सॉरी, आपकी आवाज कट रही है, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। अजमल भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है। क्या आपको मेरी बात आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो मेरा ये सवाल है आपके साथ जी जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, जो माँ बाप अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, या किसी वजह से माँ का दूध उसके लिए सेहतमंद नहीं होता, जो भी बीमारी या कोई भी इश्यू है, तो क्या उस बच्चे के लिए कोई फूड या कोई चीज है कि जब वो बड़ा हो तो उसके इम्यून सिस्टम पे इतना असर ना हो, उसके बेहतर किया जा सके? क्योंकि आप जो दूध नहीं पिया वो तो गुजर चुका, लेकिन वहां बच्चे के इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा, चलें ये बात आगे के न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। अव्वल तो ये कि ऐसा हो नहीं सकता अनलेस के कोई ऐसी इनहेरिटेड मतलब डिजीज हो जो माँ के से जो है वो बच्चे तक पहुंच सकती हो। अदरवाइज बाय फार द बेस्ट डाइट फॉर एन इन्फेंट, या जो भी न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो मदर्स मिल्क ही रहा है। और फिर उसके ऑल्टरनेट के अंदर अगर ऐसा होता है कि माँ जो है वो दूध नहीं पिला पाती, या बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डेथ हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी,
तो उसके बाद जो है फिर उसमें अगर आप बेस्ट उसका जो क्लोजेस्ट आप देखेंगे अल्टरनेट, तो वो फिर ये फार्मूला मिल्क्स होते हैं। ये किसी भी फार्मेसी से मिल जाते हैं, ये बच्चों को पिलाए जाते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि वही प्रोटीन, वही कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो 5 ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये आपको उस फार्मूला से मिल रहे होते हैं। फिर भी अब कोई बच्चा जो है, क्योंकि देखिए अगर इम्यून सिस्टम आपका बहुत ही वीक है या वो उस तरह से डेवलप ही नहीं हुआ, तो आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये छोटे मोटे इन्फेक्शन से भी जो है बहुत ज्यादा बीमार होंगे। ठीक है, तो फिर एक तरीका तो ये है कि आप पहले ही अच्छा खाएं और फिर आप जो है वो उसको आपके अंदर पहले से इतनी वो कुव्वत हो उसका मुकाबला करने की। या फिर दूसरा ये है कि आप जितने इन्फेक्शन सरवाइव करते जाएंगे उनके खिलाफ आपके पास इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होता जाएगा। अच्छा, फिर भी अब एक एज गुजर गई है, बच्चा अब जाके खाने पीने में जो है वो कर रहा है, तो उसके अंदर फिर जो ऐसी मैं आपको न्यूट्रिएंट्स बताने लगा हूं, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रिएंट किस किस फूड में वो मिलते हैं, अवेलेबल हैं, जो प्रूवन है या जो स्टडीज ने बताया है कि हाँ ये चीज जो है आपके इम्यून सिस्टम को, अब मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। एक बात व्यूवर्स ये जान लें कि अनलेस और अनटिल आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपका पाला नहीं पड़ता या फिर आप उसको कन्फ्रंट नहीं करते, तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी आना मुश्किल है। वैक्सीन्स के अंदर भी हम यही करते हैं कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या वो जो पैथोजन होता है, वायरस होता है जो आपको नुकसान पहुंचाता है, हम उसकी इनएक्टिव फॉर्म या डेड फॉर्म को जो है वो आपको पिलाते हैं। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है। ठीक, तो ये मैं जो अब आपको बताऊंगा ये इम्यून सिस्टम को करेगा, ऐसा नहीं है कि आप ये खाएं या आप ये चीजें लेना शुरू करें, जो मैं आगे मिथ्स वाले पोर्शन में भी बात करूंगा कि और फिर आप बाहर निकल जाएं कि जी मुझे कोई भी बीमारी या ये कोरोना वगैरह जो है ये नहीं होगा। ऐसा नहीं है, उसके खिलाफ लड़ने की ताकत आप में ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये चीज नहीं होगी कि आपको होगा ही नहीं या आपको उसके सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर जो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें जो फूड्स की, उसके अंदर सबसे पहले आपके पास मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करने लगा हूं, विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो मुतअद्दिद स्टडीज और रिसर्चेस के अंदर देखा गया है कि वो आपके जो जितना भी आपका इम्यून सिस्टम होता है उसको एनर्जी देता है या फिर उसको बिल्ड करने में आपको मदद देता है। ठीक है, अब कौन सा, अब जिन लोगों के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी उन लोगों का जो रिस्पॉन्स था, जो लड़ने की ताकत थी या जो उनको सिम्टम्स डेवलप, वो उनका जो रिस्पॉन्स था वो पुअर था। किन लोगों, किसके खिलाफ? रोटा वायरस के अगेंस्ट, या फिर कॉलरा, या फिर ये जो हमें इन्फ्लुएंजा होता है जिसको फ्लू भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत सीवियर फ्लू हो जाता है और कुछ लोगों को बस नॉर्मल होता है और वो उससे जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे मलेरिया वगैरह हो जाता है। तो जिन लोगों में, ये स्टडीज में मैं आपको बता रहा हूँ कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी, कमी थी, उन लोगों का जो रिस्पॉन्स था इन बीमारियों के खिलाफ, स्पेशली जिनके खिलाफ उन्होंने रीड किया, उनको स्टडी किया, वो पुअर था। ठीक, दूसरा फिर आ जाता है जी विटामिन सी। अब कोरोना से रिलेटेड ये हुआ था कि लोगों ने विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि कोई भी ऐसा एक अकेला फूड या अकेला न्यूट्रिएंट ऐसा नहीं है जो कोरोना वायरस के खिलाफ आपको बचाएगा। ठीक है, ये सब मुकम्मल मिल के जो है आपके उस सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर वो सिस्टम लड़ता है। आप उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, आप उसकी इम्यूनिटी खुद से बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको विटामिन ए के जो रिच सोर्सेज हैं वो बता देता हूँ। तो विटामिन ए आपको एग योक में मिलेगा, अंडे की जर्दी में। इसके बाद आपको कलेजी जो होती है, जो लिवर होता है वो, फिर उसके बाद आपको बटर में, चीज में, या जो दूध है होल मिल्क उसमें मिलेगा। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल होता है, ये सप्लीमेंट के तौर पे लिया जाता है फिश ऑयल
जिस तरह से होता है उस तरह कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एनरिच्ड होता है विटामिन ए और डी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा और कहाँ कहाँ आपको विटामिन ए मिल सकता है, तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने हैं, ठीक है, जैसे पालक हो गया या इस तरह के, उसके अंदर मिल जाएगा। कैरेट्स, गाजरों के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद स्वीट पोटैटोज, मैंगोज के अंदर, आम जो आए हुए हैं, ठीक है, और पपाया, इन सब के अंदर ये रिच सोर्स हो जाते हैं विटामिन ए के। तो अब आप देख लें कि आप इन चीज़ों का कंज्यूम कर रहे हैं, आप फल फ्रूट खाते हैं या फिर आप सब्जी वगैरह का इस्तेमाल आपकी डाइट में है या नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आ जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर। तो जैसे मैंने विटामिन सी की बात की, विटामिन सी क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमें एनर्जी देने के लिए, इसी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड भी, तो इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स बन जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जो हमें जो है नुकसान देते हैं, जो हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं, बहुत सेलुलर लेवल पे, हमें बाहर नजर नहीं आता, बहुत सेलुलर लेवल पे, बहुत माइक्रो लेवल पे वो हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम का काम होता है कि वो इन सबको डिटेक्ट करता है। तो विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए या कैरोटीनॉइड्स की जो फैमिली है वो हमें इस चीज से लड़ने में मदद देती है, ठीक। तो अब विटामिन सी के मैं आपको सोर्सेज बता देता हूं कि विटामिन सी सबसे पहले तो सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे जैसे होते हैं, जैसे लेमन हो गया या फिर ऑरेंजेस हो गए, इसी तरह से अमरूद के अंदर भी। फिर कीवी फ्रूट, कीवी इतना बहुत ज्यादा आम नहीं है, तो आप सिट्रस जो है वो काफी अबंडेंट होता है। फिर उसके अलावा स्ट्रॉबेरीज होती हैं, उसके अंदर भी विटामिन सी की काफी ज्यादा मिकदार होती है। फिर विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई जो है वो जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, जैसे गंदम है, तो जो चक्की का आटा होगा उसके अंदर विटामिन ई होगा, और ये जो वाइट आटा जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर नहीं होगा। उसकी रीजन सिर्फ ये होती है कि उसमें जो व्हाइट आटा होता है उसमें वो छिलका जो ब्राउन होता है वो उतार दिया जाता है, तो उस छिलके के अंदर विटामिन ई की जो है काफी मिकदार होती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनके अंदर विटामिन ई पाया जाता है। इसी तरह से अंडों के अंदर भी विटामिन ई पाया जाता है। अब आप ये देखिएगा कि मैं फूड्स नहीं बता रहा, मैं आपको वो न्यूट्रिएंट्स बता रहा हूँ जो आपको जरूरत है बिल्ड करने के लिए, और फिर आप उसमें से आप एंड पे जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें से बहुत कुछ तो मैं ऑलरेडी ले रहा हूँ, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, विटामिन ए की बात हो गई। अब उसके बाद बारी आ जाती है जी मेटल्स की। तो मेटल्स में हमारे पास जिंक है। जिंक की डेफिशिएंसी से आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसमें से जो मेजर अगर आपको थोड़ी डेफिशिएंसी है लेकिन बहुत सिवियर नहीं है, तो आपको जो है आपकी जो इम्यूनिटी है वो डिप्रेस हो जाती है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो मेमोरी होती है, याददाश्त आपकी, वो कमजोर होती है, ठीक है। जिंक जरूरी है आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए भी। इसके बाद जो आपके जो स्पर्म काउंट होता है वो भी कम होने के चांसेस हैं अगर आपको जिंक की डेफिशिएंसी है। फिर इसके अलावा आपको नाइट ब्लाइंडनेस, कुछ लोगों को रात को जो दिखने का इशू होता है वो आ सकता है, तो उनको भी जिंक की कमी हो सकती है। तो अब ये थी अगर आपको थोड़ी कमी है। अगर आपको सिवियर डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर मेंटल डिस्टर्बेंस होने लग जाती है। फिर इसके बाद जो है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, आपको इन्फेक्शन वगैरह बहुत ज्यादा होने लग जाता है। और इसी के साथ आपको डायरिया वगैरह की जो सिम्टम्स हैं, जो लूज मोशन हैं, ये भी आपको लग सकते हैं। लेकिन ऐसा, ये जिंक की डेफिशिएंसी का एक, ऐसा नहीं कि जिसको भी लूज ऐसा होता तो उसको जिंक की डेफिशिएंसी हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो है ये जो मैंने बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी के अंदर बन जाते हैं जो डैमेज करते हैं, जिंक उनके खिलाफ भी आपको लड़ने में मदद देता है। तो जिंक किन फूड्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, तो उसके अंदर आपके पास मीट आ जाता है। मीट में मतलब जो भी बीफ, मटन या चिकन इस तरह से उसके अंदर मौजूद है। लेग्यूम्स, फलियां वगैरह जो होती हैं उनमें मौजूद है। नट्स में मौजूद है जो हमारे होते हैं। उसके बाद अंडों में, डेयरी में, दूध दही में, इन सब चीज़ों के अंदर होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और डार्क चॉकलेट,
जिंक इन सब के अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है, या ये रिच सोर्सेज हैं। तो अगर आप ये अपनी डाइट में रोजाना ले रहे हैं, जो कि मोस्टली लोग ले रहे होते हैं, तो उनको जो है जिंक की सिवियर या उस तरह की सिवियर डेफिशिएंसी नहीं होती, कुछ ना कुछ उनका रोज का चल रहा होता है। लेकिन एक फन फैक्ट मैं ये भी बता दूं कि 7 बिलियन टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो स्टडीज बताती हैं सर्वेस के थ्रू कि 2 बिलियन पीपल आर डेफिशिएंट इन जिंक। 2 बिलियन, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि आपका जो खाना पीना है वो कितना है। मैं फिर बता रहा हूं कि मैं फूड, कोई एक फूड नहीं बता रहा, मैं आपको एक प्रॉपर हेल्थी डाइट देने की कोशिश कर रहा हूं। और ये न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जब आप ये चीजें खाते हैं तो इसके साथ आपको कोई भी एक फूड आपको एक चीज नहीं दे रहा होता, वो उसके साथ और बहुत सारी चीजें दे रहा होता है। इसी तरह से आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास आ जाता है जी आयरन। अब आयरन डेफिशिएंसी, ये खून की कमी और ये चीजें आप बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है कि आयरन को देखा गया है कि वो इम्यूनिटी बेहतर करने में उसका बहुत रोल है, क्योंकि उसी से उसका काम होता है कि आपके साथ जो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स बना रहा है या फिर इन सब प्रोसेसेस के अंदर आयरन की आपको ज़रूरत होती है। तो अगर वो कम होगा तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बैठ जाएगा, या फिर आप यूं कहें कि आप ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है। तो बहुत कम आयरन भी जो है वो कम जो है उसका नुकसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा होने से टॉक्सिक भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जो स्टडीज़ में देखा गया है तो उसमें ये होता है कि डेफिशिएंसी होती है, मतलब ओवरलोड सिर्फ उन लोगों में होता है जो ट्रांसफ्यूजन्स करवाते हैं, ठीक है। जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हो गए, तो उनके अंदर जो है ओवरलोड, आयरन ओवरलोड का डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज लोगों में या कमी होती है या नॉर्मल रहता है। जी फिलहाल जी मनान साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि हमें अपनी फूड में कौन कौन से अज्जा चाहिए होते हैं जो जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बेस्ट हो सकता है। जैसे एबीसी के बारे में आपने, विटामिन के बारे में बता दिया, जिंक के बारे में आपने बता दिया। तो यहाँ मैं क्या आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या इंसान खुद से अपनी बॉडी की और कंडीशन अपनी बॉडी की जान के, मैं सुस्त हूँ, मैं कायल हूँ, मेरी आंखें में प्रॉब्लम है, क्या खुद से जान के ये कंफर्म कर सकते हैं मुझे कौन से खुराक ज्यादा खाना चाहिए, किस चीज की कमी हो गई है, या खुद से स्टडी करके किया जा सकता है या किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए? इमरान साहब, आप आई थिंक सो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? I'm not sure कि मन्नान साहब इस वक्त ऑफलाइन हो गए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि हमें किस तरीके से सिस्टम बेस्ट करना है, उसके लिए डिफरेंट विटामिन्स के बारे में बता दिया। और विटामिन्स के बारे में उन्होंने जो डिटेल बताई है उसमें सबसे बेस्ट चीज यही है कि उन्होंने एक एक विटामिन्स की जो रीजंस हैं वो भी बता दी, और जो उसके इफेक्ट्स हैं वो भी बता दिए, और वो जो विटामिन हैं वो किस खुराक से पूरी हो सकती हैं। साथ उन्होंने ये बता दिया कि हमें उन विटामिन को मुकम्मल करने के लिए, पूरा करने के लिए ऐसा नहीं है कि वो खुराक खाएंगे और हमें कभी भी कोरोना नहीं होगा या ऐसा कोई मामला नहीं होगा, बल्कि उन्होंने यहाँ पे ये कहता है कि ये जितने भी विटामिन हैं, जिंक वगैरह, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेस्ट करेंगे। और जब हमारा इम्यून सिस्टम बेस्ट होगा, मजबूत होगा, तो डेफिनेट सी बात है हम किसी भी बीमारी के खिलाफ जल्दी लड़ाई कर सकते हैं और जल्दी उसे खुलासी पा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कहा जाता है कि कोरोना वायरस में आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो वो सॉल्व होगा। तो ये वो विटामिन या वो तमाम चीजें थी जो मनान साहब ने डिस्कस किए। इससे हमारा जो विटामिन का सिस्टम है और हमारे मिनरल्स और इस तरह की जो चीजें उन्होंने डिस्कस की हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को आप तैयारी। अच्छा, इलाज दो तरह से होता है आई थिंक। एक होता है आप अपने इम्यून सिस्टम को बनाए, और जब आप इम्यून सिस्टम को बेस्ट बनाते हैं तो आप आगे मूव करते हैं और आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक उस बीमारी के खिलाफ खुद लड़ाई करता है और उसको हरा देता है, उसके जो वायरसेस और जरासीम होते हैं उसको खत्म कर देता है। दूसरा ये होता है कि आप एक ऐसी मेडिसिन खाएं और जो मेडिसिन उस बीमारी की इफेक्ट करें या बीमारी को खत्म करें, तो उससे भी बेहतर हो सकता है। लेकिन दूसरा जो इलाज है इसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं कि आप कोई इंजेक्शन या कोई टैबलेट कोई मेडिसिन लेते हैं तो उस बीमारी को खत्म करें। मीन एक होता है कि आप अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करें, अपनी एग्जाम्पल आप एक अपनी फौज को बेहतर करें,
अपने अंदर की फौज को जिसने लड़ना है दुश्मनों के साथ, वायरसेस के साथ, और वो बेस्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। तो आपको बाहर की किसी फौज क्या करनी चाहिए होगी। अगर इसके अलावा अगर दूसरा फॉर्मूला जो इंजेक्शन वगैरह का होता है, ज्यादातर जो इंग्लिश दवाइयों में हमारे पास मौजूद होता है, ज्यादातर वही काम कर रहा होता है कि वो बाहर हम किसी मंगवाया और वो उस साइज के साथ लड़ाई करे, लेकिन हमारी अपनी फौज, हमारा अपना इम्यून सिस्टम वही का वही रहता है। उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो हम यहाँ ट्राई करते हैं कि एक दफा आपके साथ वो कॉन्टेक्ट कर सकें। जी चली गई थी। वेलकम बैक मन्नत साहब। सॉरी, आई एम नॉट श्योर कि किस वजह से आप ऑफलाइन हो गए, कोई इशू नहीं इसमें। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा गाइड किया। आपके जाने के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसी चीज को फॉलो करते हुए मैं भी काफी गाइड कर दिया, यानी मेरे इल्म में इजाफा हुआ। मैं यहाँ पे आप माने या ना माने लोगों के लिए तो आया हूँ, मैं अपने इल्म के लिए आया हूँ कि हाउ टू इम्प्रूव माय ऑन इम्यून सिस्टम, कि मैं अपना इम्यून सिस्टम कैसे बेस्ट करूँ और इस मौसम में मैं मजबूत रहूँ। क्या आपको मेरी बात आ रही है? जी जी, वो एक्चुअली यहाँ पे लाइट अचानक चली गई थी तो उसका इशू हो रहा था। जी, अब आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी, आ रही है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपने इम्यून सिस्टम के बारे में न्यूट्रिएंट्स बता दिए, आपने विटामिन के बारे में बता दिया कुछ, अभी और भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा ये है आपसे यहाँ पे जो एक आम इंसान का बनता है, क्या मैं अपनी हालत और कंडीशन को देखकर मेरी सुस्ती आ रही है, नजर कमजोर हो रही है, मैं खुद से ही अपने ये विटामिन वगैरह डिसाइड करूं और खुराक वगैरह खाना शुरू कर दूं, या फिर मुझे किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। जिस वक्त देखें, अगर तो सिर्फ ये बात है कि कुछ चीज़ें तो जैसे आपको खाने के लिए या ये सब चीज़ें जो हैं, जो भी आप नॉर्मल अगर देखा जाए तो हम किसी भी ऐसा हम लोग ऐसी चीज़ें खाते आ रहे हैं, हम लोग अंडे, चिकन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिर बादाम, इस तरह की चीज़ें हम लोग जो है वो लेते आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा महसूस होता है कि जैसे आंखों में पिलाहट आ जाती है या नज़र की कमज़ोरी है, बाल आपके जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, नाखूनों में कोई इस तरह का या फिर आपको और इस तरह से वीकनेस, लेथार्जिक आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं, तो उसकी सूरत में फिर बेस्ट ये होता है कि आप किसी भी प्रोफेशनल से पहले अपना जो है वो मुआयना करवा लें। क्योंकि सप्लीमेंट्स जो हैं, कुछ तो सप्लीमेंट्स हैं जो मल्टीविटामिन्स हम लोग कहते हैं, जिसके अंदर कम से कम 23 आपको जो विटामिन्स एंड मिनरल्स वो मिल रहे हों, ठीक है। तो वो मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स जो है वो तो हम कहते हैं कि 30-35 की एज के बाद आपको लेना शुरू कर देने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारी खुराक उस तरह से नहीं है। अगर मैं कहूँ कि जी आपको रोजाना के 2 फल खाने हैं और 3 दफा आपको या 2 दफा जो है दिन में सैलेड भी खाना है, तो ये हमारे लिए इतना एज सच पॉसिबल हमारी आदत इस तरह की नहीं है, ठीक है। तो उस सूरत में फिर हम कहते हैं कि हाँ 30-35 के बाद आप अपनी एक दफा टेस्टिंग करवा के तो आप मल्टीविटामिन स्टार्ट कर दें। लेकिन जहां तक आपने पूछा कि किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या कुछ ऐसा, तो उसके लिए हर चीज के लिए प्रॉपर टेस्ट है। विटामिन डी के लिए टेस्ट है, आयरन के लिए टेस्ट है, जिंक के लिए टेस्ट है, इस तरह से और भी जो हमारे कमियां होती हैं उसके लिए हमारे पास टेस्ट होते हैं। तो बेटर ये होता है कि फिर आप इस सूरत के अंदर आप किसी डाइटिशियन के पास, अगर आपको खुराक से मुतल्लिक या कुछ ऐसा लेना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोग डाइटिशियन के पास जाएं, कोई रजिस्टर्ड डाइटिशियन हो, ठीक है, किसी क्लिनिक में प्रॉपर किसी हॉस्पिटल में बैठता हो, आप उसके पास जाएं और आपको वाकई महसूस होगा उससे बात करके कि आप सही जगह पे आए हैं। तो इसलिए जो है मेरा मशवरा यही है एज ए प्रोफेशनल भी कि आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन की वजह से भी हम लोगों ने अपनी जो ये इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा तबाह कर ली है कि ज़रा सा सर दर्द हुआ हम लोग खुद ही से जो है दवाई उठा के खा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जी। यहाँ पे मन्नान साहब एक क्वेश्चन हमारे पास आया, मैं उसको शो कर देता हूँ, आपके पास भी शो होगा। उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और बैक टू बैक सेशन कर रही हूँ आजकल, तो आजकल मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं प्रॉपर मील ले सकूं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो क्या आइटम खाएं और क्या सेशन के दरमियान में वो बिल्कुल मील खा सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम बेस्ट रहे?
अच्छा देखें, वही बात हो गई कि इम्यून सिस्टम जो है कुछ भी एक खाने से नहीं आपका इम्प्रूव होगा, वो आप ओवरऑल और सालों साल जो आप चीज़ खा रहे होते हैं उसका असर होता है कि वो ज़्यादा मजबूत है या कम है, या ये सब चीज़ें हैं। जहाँ तक इन्होंने बात की बैक टू बैक सेशन की, तो एक तो मशवरा ये कि आप जान है तो जहान है वाली बात है कि आप सबसे पहले अपनी सेहत को देखें कि कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती कि आप अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करें उसके ऊपर। तो इट्स बेटर कि आप हर सेशन के बाद अगर बहुत ज़्यादा भी बर्डन है तो आप 30 मिनट्स भी नहीं तो 15 मिनट्स का ब्रेक लें और उसके अंदर हल्का फुल्का स्नैक ले लें। अब स्नैक के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई भी आती हैं, प्रोटीन बार्स हो गए या फिर इसी तरह से हमारे पास कुकीज़ हैं जो ज़रा न्यूट्रिशन लाइक न्यूट्रिशियस किस्म के फूड्स हैं, वो आप रख लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। या फिर फटाफट 15 मिनट के अंदर आप सैलेड खा सकते हैं। इसी तरह से हम ये होता है कि हमारी कोशिश होती है जब हम डाइट प्लान या मील प्लान किसी का फॉर्म करते हैं तो उसमें उसकी रूटीन और अफोर्डेबिलिटी, इन दो चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बंदा, हम कहते हैं कि जी रात को सोना चाहिए और दिन में आपको खाएं, दिन में ये करें वो करें वो करें। अब जिस बंदे की नाइट शिफ्ट है उसके फिर आप क्या करेंगे? उसने तो दिन में सोना है ना। तो इसलिए हम रूटीन को बहुत ज्यादा कंसीडर करते हैं। तो अगर इनकी रूटीन वाकई इतनी टफ है तो कोशिश करें अव्वल तो कि 15 मिनट काफी होते हैं एक स्नैक के लिए। उसके अंदर आप कबाब सैंडविच या फिर सैलेड या फ्रूट, ये चीजें आप अपने साथ रख सकते हैं। तो और दिन के अंदर जो 3 प्रॉपर आपके, जो सुबह नाश्ता लाजमी करें आप, ठीक है, दोपहर को हल्का फुल्का खा लें और रात को लाजमी, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि सेशन खत्म होते ही आप सो जाएं, ठीक है। तो 9 बजे तक भी, 10 बजे तक भी आपका अगर सेशन जाते हैं तो आप उसके बाद कोशिश करें कि आप आधी रोटी या कुछ ना कुछ खा के तो उसके बाद सोएं, तो इंशाल्लाह आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। इसके अलावा जो मैंने मल्टीविटामिन की बात की, तो आप अपने किसी भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से जो है आप मशवरा करके, तो अगर कोई ऐसी डेफिशिएंसीज हैं तो आप मल्टीविटामिन स्टार्ट कर लें अपने साथ, ठीक है। तो ऐसे में फिर हम लोग जब शॉर्टकट किया होता है तो फिर हम लोग सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। जी जी, यहाँ तक की जो आपने बात की सप्लीमेंट्स या मल्टी न्यूट्रिएंट्स की बात की आपने, क्या इसके ज्यादा इस्तेमाल का कोई नुकसान भी हो सकता है या नहीं? साइड इफेक्ट वगैरह के बारे में बता दें, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो चीज नेचुरल नहीं है, यानी जैसे फल वगैरह या इस तरह की चीजें, तो उसको इस्तेमाल करने का नुकसान होता है। तो इस बारे में थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि क्या जी कितना नुकसान होता है, नहीं होता है, या उसका साथ खाएंगे या नहीं होगा, क्या डिटेल थोड़ी सी आप डिस्कस कर दें हमारे साथ। जरूर जरूर। अच्छा, जो मैंने जैसे बात की मल्टीविटामिन की, जिसके अंदर 23 या 26, अगर आप उसको घुमा के देखें ना तो पीछे हर दवाई के पीछे लिखा हुआ होता है कि उसमें आपको क्या क्या चीज मिल रही है। तो 23 या 26 कम से कम अगर आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उससे, विटामिन और मिनरल्स की फॉर्म के अंदर, तो वो मल्टीविटामिन हम उसको कंसीडर करते हैं। तो उसके अंदर मिकदार इतनी नहीं होती कि वो आपकी जो है ना, आपको यूं कहें कि टॉक्सिसिटी की तरफ ले जाए, ठीक है, या आपसे आप उसका को बहुत ज्यादा आपको उससे नुकसान हो, ठीक है। तो उसके अंदर लेकिन जो सिंगल न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स होते हैं, सिंगल न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट जैसे फॉलिक एसिड की गोलियां मिलती हैं, विटामिन ई की गोलियां मिलती हैं, विटामिन सी की या विटामिन डी के इंजेक्शंस होते हैं, विटामिन ए हो गया, अगर आप इनके सप्लीमेंट्स, तो वो प्लीज प्रिस्क्रिप्शन के अलावा मत लें, क्योंकि वो दिए जाते हैं, वो बहुत हाई पोटेंसी होते हैं और वो दिए जाते हैं डेफिशिएंसी या सीवियर डेफिशिएंसी की सूरत में, ठीक है। तो अगर आपके नॉर्मल लेवल्स हैं और आप विटामिन ए की गोलियां, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है, वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपकी बॉडी के अंदर जो है ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर चर्बी हर वक्त रहती है, तो ये स्टोर होते हैं, तो इनकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर विटामिन बी कम्प्लेक्स और सी की बात करें तो वो वाटर सॉल्युबल हैं, तो वो अगर एक्सेस हो भी जाए तो वो पानी के साथ, यूरिन के साथ आपकी बॉडी से खारिज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बात वही है कि कोई भी ऐसा सप्लीमेंट आप जो सिंगल न्यूट्रिएंट है, सिंगल न्यूट्रिएंट आप बिना प्रेस्क्रिप्शन के मत लें। जी
जी मनान साहब, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरे पास अक्सर सवाल आते हैं, आई एम एजुकेशनिस्ट और मैं अपने इदारे को भी रन कर रहे हैं, बच्चों के साथ मेरा काफी लिंक होता है। तो आजकल के जो बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, पापड़ शापड़, लेज, फास्ट फूड, इस तरह के आइटम खाते हैं, तो और ये भी आई थिंक, तो वो बच्चे तो स्नैक्स से रहे होते हैं कि हमारे लिए बिस्किट्स हो गए, बाहर के जो बिस्कुट या कुरियो वगैरह, लेज में आते हैं, या फिर आप इसमें बर्गर पिज्जे वगैरह में आ जाए, तो यहाँ पे क्या ये इम्यून सिस्टम के लिए बेस्ट है या नहीं, इसका नुकसान क्या है? अच्छा, देखें कि जितना भी हम, जैसे आपने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया कि नेचुरल के पास रहें, तो जितना प्रोसेस्ड होता जाता है तो उसके अंदर आर्टिफिशियल केमिकल्स और ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। या फिर जैसे आपने लेज़ वगैरह की बात की, तो इसके अंदर जो है वो ट्रांस फैट्स होने के जो अच्छे नहीं होते, आसान ज़ुबान में जो अच्छे नहीं होते, उस तरह के फैट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जो फ्राइड चीज़ें होती हैं, जैसे बर्गर्स वगैरह के अंदर जिंगर बर्गर, और इस तरह से, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस तरह की चीज़ें, जितने भी आपने स्नैक्स की बात की, जो स्नैक्स समझ के, इसमें दो मसले हैं। एक ये कि मार्केटिंग, वो मार्केट इस तरह से किया जाता है कि बच्चा कहता है कि मुझे ये चीज़ खानी ही खानी है। नंबर 2 आ जाती है पेरेंटिंग। ये मैंने खुद भी देखा है कि बच्चे ने एक दफ़ा बोला और बस उसे ला के दे दिया, विच इज़ नॉट गुड। जब आप, जैसे आप एजुकेशनिस्ट हैं, आपके पास हर एज का बच्चा आता होगा, तो हम कहते हैं कि जो 2 साल से लेके 5 साल, उस वक्त बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, वो चीज़ें सीखना चाह रहा होता है, वो हर चीज़ को प्रोनाउंस कर रहा होता है, आपसे सुन के आगे आपको कॉपी कर रहा होता है। तो ये बेस्ट टाइम होता है अपने बच्चे को हेल्दी और अनहेल्दी की सेंस देने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप जिस वक्त ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं, आप सब्जी वगैरह खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप बच्चे को साथ लेके जाएं और वहां पे उसके साथ डिस्कस करें, उसको ये कंसेप्ट दें। वो बच्चा जाएगा दूसरी चीज़ों की तरफ, जितने भी जो कलरफुल, ये जो कलर स्कीम होती है, ये भी बड़ी बच्चों की जो आप यूं कहें कि जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, उसके अंदर पैकेजिंग की जाती है। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं। आखिरी शेल्फ के अंदर रखेंगे चीज़ों को ताकि बच्चे के आई लेवल पे हो, और बच्चे ने एक दफ़ा उठा लिया तो बस फिर तो उठा लिया, ठीक है। तो ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं जो ये लोग यूज करते हैं, ठीक है, उनका बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे फिर पेरेंटिंग का रोल आ जाता है कि आप बच्चे को उस एज में, जब वो क्यूरियस है, जब वो आपसे सवाल कर रहा है, तो उस वक्त से सवाल करने से मत रोकें और उसे अच्छी चीजों की तरफ लेके जाएं। आप उस दुकान पे मत जाएं, आप जो भी आपके पास फ्रूट आ रहा है या कोई भी, आप उसके साथ बातचीत करें कि ये खाना ये बेहतर है, ये चीज नहीं बेहतर, ठीक है। और बच्चे जो हैं उनके अंदर वो भी वो चीज़, डर नहीं होता कि किसी को बुरा लगेगा। वो जब अपने दोस्तों में जाएगा तो वहां पे जाके वो बात करेगा कि ये चीज़ अनहेल्दी है, ये मत खाओ, ये चीज़ हेल्दी है, ये खाओ, यू नो। तो अगर ये सेंस बच्चे में डेवलप हो जाएगी ना, तो वो जो लंच बॉक्स ना ले जाने वाला मसला है ना, वो भी काफी हद तक हल हो जाएगा। जब हम घर से बना के कोई चीज़ देते हैं और बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो कैंटीन से हम लेके खाएंगे और ये वो, तो अगर उस बच्चे में ये सेंस डेवलप हो जाएगी कि नहीं, जो मैं खा रहा हूँ वो चीज़ मेरे लिए बेहतर है, तो वो फिर जब खुद ही एनालाइज करना शुरू हो जाएगा, तो फिर बहुत सारी जो न्यूट्रिशन एजुकेशन पे तगोदो हो रही है ना, वो आप कह सकते हैं कि वो हम उसको अकम्प्लिश कर लेंगे। जी जी मन्नान साहब, यहाँ पे हमारे पास मीना मुजफ्फर साहब ने दोबारा एक सवाल किया। पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने बहुत डिटेल में रिप्लाई कर दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिप्लाई किया हमको। तो वो कहते हैं कि आपके पास डाइट प्लान है आपके पास के जिसको फॉलो कर सके अपने रूटीन के साथ? तो आई थिंक सो यहाँ पे प्यादे अब नॉट हो सके या ना हो सके टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो अगर हो सके तो ये हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आप शेयर कर देंगे इनके साथ, तो आप अगर इनके साथ कोई डिस्कशन करके मीटिंग करके इनके लिए एक डाइट प्लान बना सकते हैं, कुछ इसी तरीके से आप गाइड करना चाहें। जी नाम साहब। जी नाम आवाज आ रही है आपको? मन्नान साहब जी, आवाज आ रही है आपको? जी मिस तमीना मुजफ्फर साहिबा, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि ये सारे यहाँ पे डिस्कस करना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी हमारे लिए नहीं है, और ना हमारे एक्सपर्ट के लिए यहाँ पॉसिबिलिटी है कि वो तमाम चीज वक्त हमारे साथ
shorter 5 minutes, almost 44 minutes अपना इंशाल्लाह ताला विदिन 5 और 10 मिनट्स हम इसको क्लोज की तरफ लेके जा रहे हैं इस प्रोग्राम को, इस सिस्टम को। तो आप इस तरह कीजिएगा, आप हमें हमारी प्रोफाइल पे हमें मैसेज कर दीजिएगा अपनी प्रोफाइल के साथ अपनी क्या और आप क्या चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम मन्नान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, मन्नान साहब आपके साथ इंशाल्लाह ताला राब्ता कर लेंगे, फिर जो भी वो प्लानिंग होगी वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जी जी मन्नान साहब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई थी उन्हीं की कि प्लान वगैरह, तो मैंने यही कहा कि आपसे बात आपसे किया जा सकता है या कुछ इस में गाइड करना चाहते हैं कि फूड डाइट प्लान के बारे में आप कुछ आप इनको गाइड करना चाहें तो। जी आपको आवाज आ रही है? तो आई थिंक सो कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आए और कुछ क्वेश्चन हमने पूछे और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें डिटेल जो डिस्कशन हमारी हो रही है। और यहाँ पे कुछ चीजें ये हैं कि बच्चों के लिए खास तौर पर, क्योंकि हमारा भी तलक बच्चों के साथ होता है, तो बच्चों के लिए खास तौर पे ये जो बाहर के स्नैक्स जिसे हम खास तौर पे ये बड़ी आम जुबान में कह देते हैं, इस तरह की चीजें हैं, आपको कम से कम पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों के साथ शेयर ना करें। ठीक है, यानी बच्चे को थोड़ा सा इस चीज में गाइड करें कि बच्चे के लिए कौन सी चीज बेस्ट है और कौन सी चीज बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये पेरेंट्स पे है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, पेरेंट्स किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, ये कोविड-19 का सिचुएशन है, इसका ज्यादा इम्पैक्ट बच्चों पे होता है और बुजुर्गों पे ज्यादा होता है। नौजवान जितने भी होते हैं वो मैक्सिमम रिकवर करने की कोशिश करते हैं और रिकवर करते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बेस्ट होता है। बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है एज कम्पेयर टू द एडल्ट पर्सन। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा-सा यही देखिएगा कि अपने बच्चों को अगर इस सिचुएशन से बचाना है, तो आप सिंपल ये करें कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छा डाइट प्लान बनाएं और उसमें एक अच्छी खुराक रखें। यदि कोई ना फ्रूट हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है, और फ्रूट की वो देखेंगे जो बेस्ट हो। अब हम अक्सर क्या करते हैं, फ्रूट्स भी एक दो ले आते हैं और पूरा वीक मंथ चलता है। जैसे आजकल फलों का बादशाह फल कौन सा है? आम, मैंगो। अब मैंगो की बात करें, हर इंसान को पसंद है मैंगो, हर इंसान को, हर बच्चे को और बड़े बूढ़े को पसंद है। लेकिन हम लोग क्या पेटियों की पेटियां घर में ला के रख देते हैं, इतना ज्यादा मैंगो खाते हैं कि हमारे लिए इतना इश्यू हो जाते हैं बाद में कि हमारे पेट खराब हो जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम जो एक बेस्ट होना चाहिए उसकी वजह से वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। या नहीं प्रोज तो नहीं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से कोई भी फ्रूट खाएं तो एक खास प्लान के साथ खाएं, हम में इस डे में कौन सा खाना है और इस डे में कौन सा खाना है। इस न्यूट्रिशन के साथ रिसर्च करके या फूड स्पेशलिस्ट के साथ, एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके बच्चों को भी डायरेक्ट किया जा सकता है कि ये तमाम चीजें कर सकते हैं। एक दफा लास्ट टाइम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 48 मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ से आपने बहुत सारी चीजें सीखी, कुछ क्वेश्चन हमारे अभी बाकी है और ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हम इसको डिस्कस ना कर सकें। इंशाल्लाह उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे और इस सेशन के साथ हम हर वीक में सैटरडे और संडे को और मे बी और डेज में भी आपके साथ ये चीजें शेयर करते रहें। उम्मीद है आप लोगों से सीखा होगा, अपनी डाइट को प्रॉपर करें। और दूसरा जो साइकोलॉजी की बात है, इस बारे में इंशाल्लाह हम एक सेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ मन्नान कुरैशी साहब दोबारा आई थिंक सो ऐड हो चुके हैं। मन्नान साहब, ड्यू टू द टेक्निकल इशू, आई एम नॉट श्योर कि इस रीजन की वजह से, तो मैं यही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो इन्होंने तहमीना मुजफ्फर ने पूछे, इसी से हम कंटिन्यू करेंगे कि ये हमें बता दें कि उनकी कोई प्लान वगैरह आपके पास होता है जिससे आप गाइड कर सकें। आई थिंक सो यहाँ पे तो शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप फर्दर बता रहे हैं कि वो आपसे राब्ता कर लें, तो चलो हमारे आपसे राब्ता कर लें, तो इनको बाद में गाइड कर लीजिएगा। यहाँ पे मन्नान साहब से यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा है, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 49 मिनट्स हो चुके हैं हमारे सेशन को, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। तो एक सवाल हमारा ये है कि आज कोविड-19 सिचुएशन में कुछ इंजेक्शन या टैबलेट्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह जिसे आप जानते होंगे, उससे बहुत महंगे हो गए हैं। जो 5,000 के कुछ प्राइस के थे वो बहुत महंगे हो गए हैं और वो जी जी अच्छा, वो आप डेक्सामेथासोन की बात कर रहे होंगे जो अभी आया है रिसेंटली के, उससे जो है वो फर्स्ट एड के तौर पे आ रहा है।
तो उसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वो जो मेडिसिन है वो एस्थमा के लिए है, वो जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं जिस वक्त कोविड के, उनके लिए वो सजेस्ट की गई है और वो डॉक्टर्स को सजेस्ट की गई है ट्रीटमेंट के लिए। तो प्लीज जो लोग देखें, एक चीज मैंने आपको जैसे बताया कि इसकी वैक्सीन नहीं है, तो इसको आपके इम्यून सिस्टम ने खुद ही रिकवर करना है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स आते हैं, हो सकता है कि उनका इम्यून सिस्टम फॉर सम रीजन कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। हो सकता है उनका इम्यून सिस्टम पहले से वीक हो, या हो सकता है उनकी कोई ऐसी डिजीज हिस्ट्री हो जिसकी वजह से उनका इम्यून जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यून सिस्टम। तो उसकी वजह से उनको सीवियर आ रहे हैं और उनको जो है वो टैकल नहीं कर पा रहे, या वो सही टाइम पे उन्होंने मेडिकल केयर सीख नहीं की, तो उससे क्या हुआ कि वो आईसीयू में या इस तरह की जगहों पे चले गए। तो वो जो दवाई है वो डॉक्टर्स की आपस की बात है, वो डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब की है या उनको सजेस्ट की है, वो एस्थमा की मेडिसिन है और वो सीवियर केसेस के लिए है। तो जो लोग घरों में रह के ठीक हो पा रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने आप को आइसोलेट करें जब भी आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अनलेस के आपका जो आप ऑक्सीमीटर जो होता है वो आप घर ले आए, अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आते हैं, फीवर बहुत ज्यादा हो जाता है, फ्लू नहीं जा रहा, ऑक्सीमीटर एक डिवाइस है, वो मिल जाती है, वो उंगली पे लगा के आप उससे ऑक्सीजन लेवल चेक करते हो, तो अगर वो 94% या बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा होता है तो तब आप डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। तो वो जो दवाई है या वो जो भी आपका इंजेक्शन है, वो सिर्फ है उन लोगों के लिए कि जो क्रिटिकल कंडीशन में है, ठीक है। आप और मैं या जिसको खुदा ना खास्ता जो अभी उससे मैं वही बता रहा हूँ कि उसका इम्यूनिटी से लेना देना नहीं है, वो ट्रीटमेंट है, ठीक है। अगर इम्यूनिटी से लेना देना वैक्सीन का हो सकता है, तो वो ट्रीटमेंट है, तो आप ट्रीटमेंट को लाइक लोग जो हैं वो महंगा शायद इसीलिए हो गया क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या वो अनअवेलेबल हो गया है, ठीक है। कुछ एक वो भी चीज़ है, लेकिन ये है कि अगर हर कोई घर में लेके रखने लग जाएगा तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जी उसका उसका उल्टा मनान जो है साहब वो यहाँ साइड इफेक्ट आ सकते हैं जी। मनान साहब यहाँ पे एक इलाज हमने देखा वीडियो के जरिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ सना मक्खी का, और सना मक्खी की कुछ प्राइस से बहुत ज्यादा हाई पे चली गई, और कुछ फॉरेन डॉक्टर थे लेकिन मुसलमान ही थे, दाढ़ी से और वीडियो वगैरह भी आपने जी देखी। जी जी तो ये सना मक्खी क्या चीज है और इसका क्या इफेक्ट है, और इसके क्या सच में ये वो कोरोना वायरस के लिए मुफीद है या नहीं है? जी जी। अच्छा, आई एम ग्लैड आपने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि मैं भी इस चीज़ को क्लियर करना चाह रहा था। जैसे मैंने मिथ्स की बात की, मैंने विटामिन सी सप्लीमेंट्स और इन सब चीज़ों को क्लियर कर दिया। तो सना मक्खी का कहवा ये जो है वायरल हो गया। तो सना मक्खी का मैं आपको बता दूं कि जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके अंदर आपके पास, ठीक है, वो एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, उसके अंदर आपको जो है एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर आपको अच्छी मिकदार में मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे जो बड़ी उसकी प्रॉपर्टी है या जिसके लिए उसको बेसिकली यूज किया जाता है, वो लेग्जेटिव है। लेग्जेटिव होता है जो आपको कॉन्स्टिपेशन में या बवासीर या पाइल्स इस तरह की बीमारियों में दिया जाता है, और उससे जो आपका जो डेफिकेशन होती है वो ईज होती है, वो करने में आपको आसानी होती है, ठीक है। तो अगर आप उसको ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोगों ने उसको लेना शुरू कर दिया है इसकी इम्यूनिटी से, इसके लिए इम्यूनिटी पैदा करने के लिए या कुछ ऐसा, वो इसको कोई मैजिक फूड समझ रहे हैं। पहली बात तो ये कि हम लोगों उसके लिए टॉलरेबल नहीं है, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे कि एक चीज जिसको मैंने आज तक चखा भी नहीं है और मैं अचानक से उसका एक चम्मच ले लेता हूँ, या जैसे भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस हैं। और अगर आपको नहीं पता ये हर्बल, लाइक एक अगर हर्ब है या कोई प्लांट मेडिसिन है, तो ये किसी हर्बलिस्ट से आप पूछे, पहले किसी हकीम से पूछें, वो आपको डोज बताएगा, आप सिर्फ वो डोज ले सकते हैं। अगर आपने इसको ओवरडोज कर दिया, तो जहां पे आपको ये कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दे रहा है, वहां पे फिर ये आपको लूज मोशन करवा देगा, ठीक। अब पहले आप कोविड के पेशेंट हैं, फिर आपका इम्यून सिस्टम पहले कॉम्प्रोमाइज्ड है, फिर आपको डायरिया और वॉमिटिंग जो लूज मोशन है या उल्टी आना, ये भी सिम्टम्स आप ऊपर से ले आएंगे अपने पास, तो आप अपनी जान भी मजीद खतरे में डाल रहे हैं और डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल कर रहे हैं, ठीक। ये बात समझ लें। और दूसरी बात ये कि वो जो मौलवी साहब ने, मुझे नहीं पता कि उनकी हो सकता है जो भी रिसर्च थी उन्होंने बहुत दावा किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये यूके के अंदर, यूएस के अंदर ये जो सना मक्खी है, ये कैप्सूल्स की फॉर्म में सेना के नाम से ये वहां मौजूद है, और ये कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को ही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता
अगर इसमें वाकई इस तरह से, मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसकी क्वालिटीज पे चेक नहीं कर रहा, एक चीज है इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज इसकी हैं वो हैं, लेकिन जैसे मैंने शुरू से मैं यही बात बता रहा हूँ कि इम्यून सिस्टम एक दिन में या एक रात में बिल्ट नहीं होता, और जिस चीज से आप एक्सपोज नहीं हुए उसके अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो सना मक्की या कहवा आपको आपको थोड़ा सा बेटर फील करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको ओवरडोज कर देते हैं तो उसके बहुत ज्यादा आपको जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो फिर अर्ज यही है सब लोगों से, जितने भी व्यूअर्स हैं अभी भी जो बाद में भी देखेंगे, कि प्लीज कोई भी मेडिसिन, कोई भी हर्ब, कोई भी ऐसी जड़ी बूटी सुन के उसको इस्तेमाल करना मत शुरू कर दें। हर आपके आसपास हर शहर में हकीम मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है, डाइटिशियन मौजूद है, तो जिसकी जो रेलिवेंट फील्ड है आप उससे जाके सवाल करें और उससे पूछें, उससे डोज सबसे ज्यादा जो होता है, हम लोग ये चीज कह सकते हैं, कहते हैं कि जो आप मिकदार है वही आपकी जो है दवा है और वही जहर है। ठीक है, तो ठीक है, तो किसी चीज का अगर इतना सा जो है आपको फायदा दे रहा है तो आप उसकी इतना ज्यादा खाने से आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इसलिए सना मक्की के अगेंस्ट जो ये है, ये कोविड से रिलेटेड और इम्यूनिटी से रिलेटेड तो ये मिथ है। ठीक है, ये अगर इस तरह का कुछ होता तो हम लोग ऑलरेडी इसको इनकॉर्पोरेट कर चुके होते मेडिकल साइंसेज में। जी मनान साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कोविड-19 की सिचुएशन में या इम्यून सिस्टम को बेस्ट करने में, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ऑलमोस्ट 56 मिनट्स ऑन गो हो चुका है हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपसे मुझे सीखने को मिली है। तो इंशाल्लाह ये जो हमारा प्रोग्राम होगा ये यहाँ पे भी हमारा लाइव चल रहा है और इंशाल्लाह शेयरिंग होती रहेगी, और यूट्यूब चैनल अजमल कामयाना पे भी ये शेयर होगा इंशाल्लाह ताला, वहाँ पे भी हमारी ऑडियंस मौजूद होती है, तो वहाँ से भी इंशाल्लाह ताला हमें, और इसके अलावा इंशाल्लाह ताला क्या आपके साथ कोई राब्ता कर सकता है कि मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अगर वो अपना डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, जैसे इस तमीना ने पूछा, तो वो भी राब्ता कर सकते हैं, या कुछ और हदायत जो आप करना चाहें अवाम को? अच्छा, क्योंकि हमारा जो शुरू का ही टॉपिक जैसे मैंने कहा था, तो उसके अंदर मेंटल हेल्थ भी और स्ट्रेस जो है वो एक इम्यूनिटी का एक बड़ा मेजर रोल उसमें अदा करता है। उसके अंदर ये है कि अगर आपका बॉडी माइंड भी अगर स्ट्रेसफुल है और आपकी बॉडी भी स्ट्रेस में है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो डिप्रेस हो सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर यही चीज है, और एक्सरसाइज जो होती है, मॉडरेट एक्सरसाइज, बहुत इंटेंस नहीं, मॉडरेट एक्सरसाइज भी, क्योंकि खून की रवानी अच्छी रहती है तो उससे भी आपका इम्यून सिस्टम बेटर होता है। तो उसके अंदर ये चीज है कि आप स्ट्रेस को कम करें, जो आपने कहा कि मैं अगर कोई मशवरा देना चाहूंगा तो उसमें यह है कि आप स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस जो है वो क्यों इतना बढ़ रहा है, एक तो ये है कि मैंने देखा है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है यूथ का, कि और कोई काम नहीं है तो ऑब्वियसली हम बाहर नहीं जा रहे, तो सारा दिन हम लोग स्क्रीन और ये ऑनलाइन सीजन्स और ये सब चीज़ें। इसके अलावा सोशलाइजिंग हमारी बहुत कम हो गई है। जितना भी हम इस चीज़ को डिनाई करें, लोगों से जाके मिलना, गले मिलना, हाथ मिलाना, ये सब चीज़ें आप पे इम्पेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल एक बंद हो गए हैं, उस वजह से भी हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है। फिर फिजिकल एक्टिविटी हमारी बिल्कुल कम हो गई है, जिम्स भी बंद हो गई हैं, प्ले ग्राउंड्स बंद हो गए हैं, ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल। तो आप घर के अंदर ही, जैसे आपने कहा कि लोग किस तरह से पहुंच सकते हैं, यूट्यूब पे मेरा अपना चैनल भी है। जुलाई के अंदर मेरी कोशिश है, इरादा है कि होम वर्कआउट के लिए मैं लोगों को वीडियोस वगैरह अवेलेबल कर दूं वहाँ पे, तो वो भी है। इंस्टाग्राम के ऊपर मनान कुरैशी के नाम से ही है, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं फॉर डाइट प्लान्स, और इसी तरह से यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके ऊपर इसी तरह से न्यूट्रिशन से रिलेटेड मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ऑथेंटिक नॉलेज, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे जो है अजमल भाई ने प्रोवाइड किया और मैं इतने लोगों तक पहुंच सका। तो ऑथेंटिक नॉलेज, ये जो मिथ्स में लोग फंसे हुए हैं, इससे निकालना है। तो आपको इंशाल्लाह कोई भी ऐसी चीज़, मैं वहाँ पे भी कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर डाइट प्लान है तो आप मुझे डायरेक्ट भी अगर देख लें, नंबर व्हाट्सएप ही है, अगर आप उस पर करना चाह रहे हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन में बेशक दे दीजिएगा अजमल भाई। दूसरा ये कि उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। बस यही है, बाकी ये है कि ख्याल रखें अपना, जो हुकूमत या जो डॉक्टर्स या ये सब चीज़ें कह रहे हैं कोविड है, ठीक है, वो एक मसला है,
तो प्लीज उसको ये ना कहें कि नहीं ये तो साजिश है या ये सब चीजें, बस बहुत हो गया अब। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा नुकसान कर चुके हैं। तो इट्स बेटर कि अब सीरियस हो जाए। अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा अगर हम लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को या फिर जो सेल्फ क्वारंटीन है उसको थोड़ा सा हम लोग इंश्योर कर लें अपना। देखिए वही बात है कि अगर एक चीज बात जो रह गई कि बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है, फिर जवानों की सबसे बेस्ट होती है, और फिर विद एज जो है वो थोड़ी कमजोर होने लग जाती है। तो आप तो बेशक बिल्कुल ठीक है, आप अपने बाहर से, लेकिन आप घर आके, क्योंकि हफ्ते 7 दिन तक तो आपको कोई सिम्टम नहीं आना, उस दौरान आप अपनी फैमिली के साथ बैठ भी रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ खाना भी खा रहे हैं। यू नेवर नो कि आप किस दूसरे को जो ऐसे किसी ऐसे बंदे को बीमारी दे दें कि खुदा ना खास्ता जो उससे उसको झेल ना सके। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही पैगाम है, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच मन्नान कुरैशी साहब, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया। मैं जितने भी सुनने वाले या बाद में सुनने वाले होंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप मन्नान कुरैशी साहब से इंस्टाग्राम पे भी राब्ता कर सकते हैं, हम हमसे भी राब्ता करेंगे, हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप का नंबर आपके साथ शेयर कर देंगे, तो राब्ता करेंगे। और यूट्यूब पे भी उनको फॉलो करके इंशाल्लाह ताला वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो एसडीजीज पे भी काम कर रहे हैं और उसमें खासकर फूड पे काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है और बहुत एक यंग टैलेंटेड इंसान है, जिसे हम यंग पावर कहते हैं, जो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा, तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच मन्नान साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे इजाजत चाहेंगे क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट जो टाइम था वो कवर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया शुक्रिया जी, आपने आज का जो सेशन है वो हमारा था इम्यून सिस्टम पे, इम्यून सिस्टम में मिथ क्या है और जो हमारे पास आज कुछ इलाज है उसके बारे में हम डिस्कशन की। हमारे साथ थे मन्नान कुरैशी साहब, जिन्होंने बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू आप लोगों के साथ की। मन्नान कुरैशी साहब से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए फूड प्लान्स के बारे में या किसी भी किस्म की, ये एक्सपर्ट हैं वेट लूज के, और वेट को लूज कैसे करते हैं, एक्सरसाइजेस और न्यूट्रिशन प्लान, डाइट प्लान के बारे में, तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं और इनके नाम वगैरह से भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। आप इनसे डायरेक्ट राब्ता कर लें या फिर हमारे थ्रू हम राब्ता करवा देंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आज का ये सेशन बहुत अच्छा गुजरा होगा। लास्ट सेशन में कुछ गड़बड़ हो चुकी थी, लेकिन ये सेशन बहुत अच्छा गुजरा। और अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। एक आखिरी पैगाम के साथ आज का सेशन एंड करना चाहेंगे, स्टे होम स्टे सेफ। हाँ, लेकिन जो बाहर काम करते हैं, काम करना जरूरी है, तो उनको भी चाहिए कि वो थोड़ा सा इसको इस अंदाज में ले, इस अंदाज में करें कि जब घर आए तो तमाम चीजें, कपड़े वगैरह चेंज करके फिर अपनी फैमिली के साथ मिलें, और जिसे सिम्टम्स महसूस हों उन्हें चाहिए थोड़ा सा एहतियात भी करें और डरना नहीं यहाँ पे, और बहुत ज्यादा डर, एंजाइटी और डिप्रेशन में नहीं जाना। एंजाइटी एक थिंकिंग है, एक चीज को बार बार आप सोच के अपने माइंड पे सवार कर लेते हैं, इस पे आपने बिल्कुल नहीं आना और इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेना है। अच्छी खुराक खाएं, अल्लाह ताला से मदद मांगे और अपने आप की, अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत करें। अपना ख्याल रखिएगा। अपने दोस्त अजमल कामियाना को गुरु टास्क से इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।